काफी देखिए, जो बाशाऊर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं ना, उनको हर बात क्लियर समझ आ रही है कि वजह क्या है ना भेजना। इस हम्म। वक्त चूंकि पाकिस्तान और वालेकुम इंडिया अस्सलाम। के दरमियान पहले से तो जो चल रहा था, लेकिन हालिया दिनों में जो अभी रिसेंटली चल रहा है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मतलब अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, जो टेंशन चल रही है वो इस तरह चल रहा है कि कभी भी जंग हो सकती है। पाकिस्तान और इंडिया अल्लाह। के दरमियान कभी भी जंग हो सकती है। और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह। जंग हो गई, ठीक है, अब तो जो एक बड़े आते हैं ना, इनके जो एपी सिंह साहब के सपोर्टर हैं या इलीगल काम को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, आके बड़े दावे करते हैं जी शरण मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, अब लेके दिखाओ। मतलब जब कोई बात नहीं होती तो धमकी मिलती है, इसके अलावा तो हम्म। उनके पास कोई और लॉजिक नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, दलील बिल्कुल। नहीं है कि क्यों 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 नहीं भेज सकते। तो उसमें यकीनन ये सवाल आएगा कि जी लेके दिखाओ। तो वो उस वक्त कहाँ खड़े होंगे जब ये कहा जाएगा कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, ये तो हम पब्लिक को बता रहे हैं कि जी इतने हम्म। अरसे से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और ये बच्चे और ये सीमा जो आए थे, ये तो आतंकवादी मकसद से आए थे, और ये आतंकवादी हैं, तो लिहाजा ये फला फला क्राइम में पकड़े गए हैं। तो हम्म। उस वक्त ये बेशर्म लोग जो है किसको दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि जिसको हम ये अपनी भाभी बोलते रहे, जिसको ये बोलते रहे ये शरण है, जिसको ये बोलते रहे जी इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इन्होंने ये कर लिया हम्म। है, ये कर लिया है, तो वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? आप ये बताएं कि जब ये टेंशन जैसा माहौल चल रहा है, उनकी नीयत में क्या है? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं ना कि शरण नहीं मिला, तुम लोग किस बेस पे कह रहे हो ये बात? तो भाई हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हमें तो नहीं नॉलेज, हमें तो किसी ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ने तो आके ऑन नहीं किया। लेकिन जो बताते हैं आके ये बात आगे करते हैं, हम तो उनकी बात को आगे बढ़ा के पब्लिक को बताते हैं कि इस वक्त ये दावा कर रहे हैं जी हमने शरण दे दिया है। तो चले अगर दे दिया है तो फिर पब्लिक तो, गवर्नमेंट तो ऑन नहीं कर रही, लेकिन कल को यही गवर्नमेंट, यही लोग जो आज दावा कर रहे थे उनको शरण दे दिया है और वो यहाँ रहेगी, तो उस वक्त ये दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? जो कह रहे थे कि जी वो तो मासूम है, वो निर्दोष है, वो उसने हम्म। किसी किस्म का जुर्म नहीं किया, वो यहाँ रहेगी, ये होगा वो होगा, तो उस वक्त ये दुनिया को क्या बताएंगे? इनके पास उस वक्त क्या आर्गूमेंट होगा? आज जो अंधभक्त जो दावा करते हैं उनके पास क्या आर्गूमेंट होगा, किस बुनियाद पर रखा था? कल को इसको आतंकवादी डिक्लेयर करके इसके साथ कोई भी बड़ा कांड कर दिया जा सकता है, ना सिर्फ इसके साथ बल्कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दुनिया में शोर मचाया जा सकता है, तो उस वक्त इनके पास क्या होगा? तो हम तो ये जो लाइव कर रहे हैं या आके जो भी बात करते हैं, आप बात करते हैं, शबनम बहन बात करती हैं, जितने भी तनवीर भाई वगैरह जो भी बात करते हैं, उनका मकसद यही होता है कि हम तो बार बार दुनिया को बता रहे हैं, गुलाम हैदर दुनिया को आके चीख चीख के बता रहे हैं कि ये मेरे साथ जुल्म हो रहा है। अगर ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं और ये रिकॉर्ड पर होने के बावजूद उन्होंने कल को नया कोई षड्यंत्र क्या होता है, जो इन्होंने नई साजिश चली, ये नया गेम किया, तो उस वक्त इनके गेम का तो पोल पट्टी खुलेगी कि हम तो एक डेढ़ बिल्कुल। साल से 2 साल से सीख रहे हैं कि इसको कभी भी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आज ये दावा करें जी हमारी, ये तो कल को अगर ये कहें जी ये तो टेररिस्ट थी और टेररिज्म के मकसद से आए हुए थे, तो उस वक्त किसी के पास तो कोई बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। सब ये बिल्कुल। कहेंगे जैसे पहले इन्होंने एजेंट बनाया, फिर अचानक भाभी बनाया, और उसके बाद फिर अब तक इन्होंने भाभी और पत्नी क्या कुछ बना के रखा हुआ है। कल को यही पूरी दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं, ये जांच में आया, ये जांच में साबित हो गया, ये साबित हो गया, पूरा मीडिया तमाशा लगाना शुरू कर देता है। तो उस वक्त इन सबके पास क्या आर्गूमेंट होगा, जरा ये बता तो दें। और आप शाहिद बताएं, भाई आपका आप दिल तस्लीम करता है? शाहिद भाई आप इससे अंदाजा लगा लें, जो भी ज्योति मल्होत्रा का, मैं जरा थोड़ी सी उधर की बात करूंगा कि ज्योति मल्होत्रा का जो मामला हुआ था, बिना सोचे समझे तमाम का तमाम पूरा भारत का मीडिया एक ही बात कर रहा था, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस। क्या वो साबित हुआ? बिल्कुल नहीं साबित हुआ। ठीक है, बाद में वही मीडिया कह देता है कि जी जो भी आरोप लगाए गए थे इन्वेस्टिगेशन में, उसका मतलब बाइज्जत एक तरीके से वो बरी हो गई है। ठीक है, और शायद भाई दूसरी तरफ आपने बात की कि जो लोग सीमा को भाभी या फलाना या ढिमकाना कह रहे हैं, कल को अगर इन केस इन्वेस्टिगेशन में कहा जाता है कि सीमा आतंकवादी है, उसको कुछ भी घोषित कर दिया जाता है कि भाई उस पर यह आरोप साबित हो जाता है, तो शायद भाई वो लोग तो अलग रहे जो उसको भाभी कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं। तो आप जरा उन लोगों को तो देखें जो लोग आज तक गुलाम हैदर का दम भर रहे थे कि गुलाम हैदर बड़ा ही सीधा साधा आदमी है, आज क्या कह रहे हैं? वो बोला है, वो तो बम का गोला है, वो तो फलाना है, इसके तो हम पोल खोलेंगे तो तुम्हें पता चलेगा ये क्या था और किस हालत में था जब ये बाहर गया। तो लोग पहले से गुलाम हैदर के बारे में कैसे जानते हैं? हम इस बात से हैरान है शाहिद भाई कि गुलाम बात हैदर ये कैसे हालत में गया, क्यों गया, किस लिए गया, वो भी उनको मालूम है लोगों को। ये आप देखें। बात बात ये है वकास भाई, गुलाम हैदर का कोई ठेकेदार नहीं है वहां बैठा हुआ, ना ही हम्म। गुलाम हैदर के वो ठेकेदार है, ना ही उनके कोई जिम्मेदारी है गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर किस हाल में था, गुलाम हैदर अभी किस हाल में, फ्यूचर में किस हाल में होगा, उनकी ठेकेदारी नहीं है। ठीक है, जी। गुलाम हैदर कैसा इंसान है वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और बिल्कुल। जहां ये दावा करते हैं जी वहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हुई या जो भी घोषित कर दिया किया हम्म। और करेंगे,
वो जानते हैं। तो यहाँ पर भी गुलाम हैदर इस वक्त जिस आजादी से चल रहा है, घूम रहा है, तो वो भी पूरी दुनिया जानती है। वो पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इदारे जानते हैं। यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि वो उसके साथ जुल्म हुआ है। अगर गुलाम हैदर क्रिमिनल होता या गुलाम हैदर ने कोई क्राइम किया होता ना, तो गुलाम हैदर इतना आजादी से यहाँ ना घूम रहा होता। क्योंकि तुम लोगों ने जो एक षड्यंत्र वहां रचा और जो एक साजिश की पूरी दुनिया के सामने, वो पूरी दुनिया ने देखी। और ये एजेंसीज ने जो भी किया वो उसके साथ किया। वो गुलाम हैदर का इशू नहीं है, और वो टेंशन एक सेपरेट है, वो अलग है। लेकिन मैं बार बार ये सवाल करने का मकसद ये है कि आप पर जो एक टेंशन चल रही है, उस टेंशन की दौरान ये ड्रामा सामने आ जाता है, तो उस वक्त जो आज भी इसको जो जो घोषित कर रहे हैं, कल को यही वो उनकी जबान बोल रहे होंगे। देखा इन्वेस्टिगेशन में आ गया, देखा जी वो साजिश में आई थी, वो देखा आतंकवादी थी, देखा वो प्लांटेड थी, ये वो ड्रामा कर रहे होंगे। तो ये दोगले दो मुंह वाले सांप जो है ना, उस वक्त ये अपनी जो एक वो कहते हैं ना कि अपना ये पैंतरा बदलेंगे ना, तो उस वक्त भी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए अंसार बनी साहब आके बात करते हैं, गुलाम हैदर बार बार आके दुनिया को बताते हैं। लेकिन दुनिया को अपना स्टांस, अपना मुद्दा रखने के लिए दुनिया के सामने एक ही प्लेटफॉर्म है, जो कि सोशल मीडिया है। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, अंसार बनी साहब कहते हैं, गुलाम हैदर बात करते हैं, वो जिम्मेदार लोग हैं। और वो जिम्मेदारी से बात करें, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये गालियों वाली लाइव चलाएं, उसके बाद फिर लाइव जैसे एंडोज को जो है वो डिलीट कर दें। बल्कि हमारी सारी एक एक बात रिकॉर्ड पे है मौजूद, डे वन से लेके आज तक। तो ये जिम्मेदारी से ये चीजें एक सबूत के तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ये कभी भी उसके नाम से चाल चल सकते हैं, साजिश कर सकते हैं पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में कोशिश की पाकिस्तान को किसी न किसी वजह से बदनाम करने की, नहीं कामयाब हो सके। उसके बाद सीमा को एक कहता है कि बल्ली का बकरा बना के, उसके कंधे में बंदूक चला के, या उसको बुनियाद बना के, उसकी आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक नई चाल चलते हैं। तो दुनिया को हम पहले से बता रहे हैं कि ये दोगले लोग हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये स्थान तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि इनका कोई एक बात है नहीं, इनका कोई दीन ईमान एक जैसा है नहीं। कल को कोई और गेम हो सकती है। तो ये दुनिया को हम बावर करा रहे हैं। और यही बात गुलाम हैदर बार बार अपने लाइव में कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन चल रही है, इस वक्त उसके बच्चे वहां सेफ नहीं है। तो अगर इंसानियत जिंदा है, और गवर्नमेंट और खासतौर पर ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो समझते हैं उनके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी जमीर है, तो इस दलदल से, इस मुसीबत से, इस चुंगल से उसके बच्चों को निकालें। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो भी पूरी दुनिया के सामने डॉक्यूमेंट जो भी है पब्लिक करें, बताएं। और अगर नहीं भी हुई तब भी सामने करें। और अगर कोई और भी मुद्दा है तो तब भी अपना अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो उनका स्टांस है, वो क्लियर तो करें कि वो चाहते क्या है, वो किस बुनियाद पर उसको रख के बैठे हुए हैं। शाहिद भाई, ये तो हम परेशान होते हैं कि अगर कहा जाता है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो आप ये देखें कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसा हो जाता है कि किसी के भी कोई 4 बच्चे लेके एक औरत महिला आगे बढ़ जाती है और कहा जाता है कि जी ये सचिन के बच्चे हैं, ये तो मतलब इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इनकी जान को तो वहां खतरा था। तो शाहिद भाई, क्या पूरी दुनिया के लोगों की जिम्मेदारी क्या भारत ने ली हुई है? अगर भारत ने पूरी दुनिया के लोगों की मतलब जिम्मेदारी ली हुई है कि उसकी जान चली जाती, तो वो उन रोहिंग्यन के मुसलमानों को क्यों समंदर की बेरहम लहरों में फिर क्यों छोड़ दिया जाता है? वो भी तो इसलिए आते हैं अपनी जान बचाने के लिए कि हमको पनाह मिल जाए, मगर उनको तो समंदर की लहरों में छोड़ दिया जाता है। जी बघात भाई देखें, ये जो उनका मुद्दा है ना, जो चाहते हैं ना, वो क्लियर है। ठीक है, ये वो एक सेपरेट बात है, और ये वाली बिल्कुल सेपरेट बात है। यहाँ दुनिया के सामने मुद्दा क्लियर है कि उसको किसी न किसी मकसद में आगे यूज करना है। ठीक है, वो क्योंकि लीगल वहां नहीं है, उसको यूज करना है। और वक्त के हिसाब से वो कभी भी इसको किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान को बदनाम करना हो। मतलब इसको एक किसी भी बात की भेंट चढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। और इनको कुछ ना कुछ मवाद चाहिए बोलने के लिए, करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तो इससे बेस्ट उनके पास अभी भी एक बड़ा टूल है, और फ्यूचर में भी कोई बड़ा टूल इससे बड़ा उनको मिल नहीं सकता। तो ये टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। तो इसलिए दुनिया को ये बावर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, आप जैसे फरमा रहे थे, मैं एक बात बताऊं वकास भाई, आप वीडियोस देखते हैं, वहां पर 4 बच्चों की माँ अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे मर्द के पास चली जाती है। तो उसके बाद वहां पर वो मर्द कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर जो नाम निहाद राइट्स हैं, वो औरत को इस किस्म के राइट दिए हुए हैं कि जो भी उसने दुनिया के 2 नंबर धंधे करने, गलत काम करने ना, वो जाके करती रहे, उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके इखलाकियात, उसकी संविधान, कानून वगैरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। क्योंकि वो जो ये इनके लिए न्यूट्रल बात है, नॉर्मल बात है, कि आपके लिए और हमारे लिए एक अनहोनी बात है, ये एक अचंभे की बात हो सकती है कि यार ये भी होता है वहां पर। लेकिन उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, 4 बच्चों की माँ को कभी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी की बीवी बना देंगे, किसी के बच्चे बना देते हैं ये लोग।
ना धर्म में रोक टोक है, ना संविधान में कोई रोक टोक है, और ना ही इनके सामाजिक इनको कोई प्रॉब्लम है। ये बात है। जी शायद भाई, हमने भी मुख्तलिफ वीडियोस में देखा है, वहां पर बिल्कुल इसी तरीके का कानून चल रहा है। औरत का राज है वहां पर, ठीक है, कहा जाता है यहाँ पर बहुत आजादी है। यहाँ पर भाई तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आजादी है। तो शायद भाई वो किस तरीके की आजादी हम भी मुख्तलिफ वीडियोस में देख रहे हैं कि अक्सर अगर घर में कोई मतलब एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, घर के इस रूम के अंदर अगर वो कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है तो उस लड़की को कोई उंगली टच नहीं कर सकता। मारना तो है दूर की बात, मारने की तो बात ही नहीं हो रही ना, उंगली टच नहीं कर सकता। उसकी वजह जी वहां का कानून, वहां का कानून जो है औरत की बेहयाई को मेरे ख्याल से इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, वर्गुलिटी को इतना सपोर्ट करता है कि वो जो औरत होती है वो धड़ल्ले से कह रही होती है कि हाँ मैंने बुलाया, हाँ मैंने बुलाया। तो वहां का कानून यही समझ में आता है। और बहुत सारी वीडियोस हमने देखी है शायद भाई, जो इज्जतदार लोग बनते हैं यूं यूं यूं, वो तमाम की तमाम इज्जतें हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर। और कितना आप सोचें। और दूसरी बात शायद भाई, जो हमेशा हम कहते हैं और मैं कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है शायद भाई ओनली सीमा को सपोर्ट इसलिए की जाती है कि उसने जो अपने इस्लाम मजहब को छोड़ के जो मजहब अपनाया है, मतलब उसने अपनाया है, मगर उसके बच्चों पर यह मजहब मुसल्लत किया गया है, तो शायद इस वजह से ज्यादा सपोर्ट की जाती है सीमा को, आई थिंक। वकास भाई, मुझे भी छोड़ के, आप अपना भी अगर ये चीज छोड़ के ना, इंडिया में जो रहने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम है, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनसे आप ये बात पूछ सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर किसी ने किसी भी वजह से, डर की वजह से, खौफ की वजह से, लालच की वजह से, किसी भी वजह से उसने इस्लाम मजहब को छोड़ के हिंदू धर्म कबूल किया, तो वो किस हालत में मरा, किस हालत में उसकी जिंदगी खत्म हुई, किस हालत में उसने जिंदगी जीने वाली गुजारी, वो पूरी दुनिया बता सकती है। हम बताएंगे तो लोग कहेंगे जी इनको क्या पता, लेकिन हकीकत बात ये है कि उनको कोई मुंह नहीं लगाता, और वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाती है। आज अगर कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है ना, इस मुतालिक जो डिबेट होना या बात होना नजर आ रही है, एक तो ये है कि वो लोग जो वहां से इंडिया से करते हैं वो ना सीमा के सपोर्टर है, ना गुलाम हैदर के सपोर्टर है, वो बल्कि सीमा को, इसको गुलाम हैदर को छोड़ के सीमा की जेलसी में बात करते हैं। और चूंकि उनका मंजन सीमा को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ दिखता है, तो इसलिए आगे वो बकवास करते हैं। बाकी वो बच्चों के हमदर्द नहीं है, वो किसी के कोई हमदर्द नहीं है, और ना ही उनको किसी से कोई मतलब है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो लोग हैं वहां पे, वो उनको अच्छे से पता है कि इसको, ये डिबेट का जब तक हिस्सा बनी हुई है, जब तक इसको लोग देख रहे हैं ना, जब यहाँ दूसरे लोग बात कर रहे हैं, तभी वो कहीं ना कहीं वॉच लिस्ट में है, कहीं ना कहीं उसको मॉनिटर किया जाता है, कहीं ना कहीं कोई देखते हैं। वरना इसकी जिंदगी, अगर आप 4-6 दिन या 4-6 महीने ये डिबेट ही छोड़ दें, बात करना ही छोड़ दें, यहाँ के लोग भी वहां के छोड़ भी, तो उसकी भी जिंदगी उन जैसे जो पहले मुर्ते धोके मरदूद होके मरे ना, ये उनसे भी बड़ी मुर्ते धोके मरेगी। इसको कोई मुंह नहीं लगाएगा। आज जो एपी सिंह बार बार जो है ना वहां पहुंच जाते हैं, और इस तरह के जाके उसके घर तो पानी पीता नहीं है। ये वो इंतहाई घटिया तरीन और निचली जात में जाके पहुंची है, और उसका अंजाम भी वही होगा। अगर इन्होंने रख भी लिया, तो जैसे दूसरे मुर्तद होके मरे हैं, अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब इख्तियार किया है, और जलील होके मरे, तो ये भी उसी तरह जलील होके मरेगी। आप देख लेना, और आपको एकदम अचानक खबर पता चलेगी कि वो मर गई है। क्योंकि वो रोना धोना आपने देखा, कुछ ऐसे इसको डिबेट में नहीं लिया था, तो आपने रोना धोना देखा था कि जी लोग मुझे देखते नहीं है, व्यूज नहीं आते। भाई तुम कोई, ना कोई सेलिब्रिटी हो, ना कोई तुमने कोई अनोखा जिंदगी में कारनामा अंजाम दिया हुआ है, ना कोई इंजीनियर हो, ना कोई टेक्निकल लोगों को चीजें सिखाती हो, ना कोई इंटरटेनमेंट का तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसमें लोग इंटरटेन हो आके, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जेलसी में, और ये लोग इसमें कि है क्या चीज, वो है क्या चीज, इसलिए कि आप मुद्दे में लाते हैं, हम सब मुद्दे में लाते हैं, और वहां पे कुछ गुलाम हैदर फिर पाकिस्तान की नफरत में उसको मुद्दे में लाते हैं, डिबेट में लाते हैं, तभी जो है लोग उसको जाके देखते हैं, वरना तो उसको कोई मुंह ना लगा। और यही हाल हुआ दूसरे लोगों का भी, जो जिनको बड़ा प्रचार होता था कि देखिए जी हिंदुइज्म ये फलां ये वो, उनकी कुत्तू जैसी हालत हुई है। आखिरी मरते दम तक उनके मुंह में पानी डालने वाला नहीं था, बल्कि उसको, उसकी चिता को आग लगाने वाला कोई नहीं था। ये बताएंगे आपको जब भी लोग देख रहे होंगे, अगर या आपसे रब्ता करेंगे कि मैंने बात जो की है गलत की है, ठीक की है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप शाहिद भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और शाहिद भाई आपने एक बात कही कि जो एपी सिंह है वो सचिन के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करता है, ठीक है, वो तो बिल्कुल आपकी बात पर हक है। और शाहिद भाई खाली एपी सिंह तो ऐसा नहीं कर रहा है, हमारे पास भी मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं, आपके पास भी मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर, मैं हरगिज़ यहाँ पर भारत के तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ शाहिद भाई, जो नाम निहाद लोग ऐसा करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सही है, सभी हैं भाई भाई। तो शायद भाई हमने तो वो वीडियोस भी देखी हैं कि एक ही मंदिर के अंदर एक लाइन अलग है, एक लाइन अलग है, एक को प्लेट में खाना दिया जा रहा है, एक को हाथ से पानी दिया जाता है, वो अपने सामने का फर्ज धोएगा और उसी जमीन पे उसको खाना खाना पड़ेगा। तो आप बताएं, इंसानियत के दर्जे से गिरी हुई बात नहीं है। आप ये देखें शायद भाई, नॉर्मली तौर पर अगर आप या मैं कोई जानवर या कुछ पालते तो कम से कम हम जानवर को भी बर्तन में खिलाते हैं।
हम नॉर्मल तौर पर जो जानवर पालते हैं, जानवर को भी बर्तनबाजी करते हैं, उसमें पानी पिलाते हैं, उसमें खिलाते हैं। तो शाहिद भाई वहां तो जो दलित हिंदू है वहां तो उनको इंसानों से भी ज्यादा बदतर समझा जाता है, वो सॉरी जानवरों से भी ज्यादा बदतर समझा जाता है। कम से कम हम कुत्ते को, बिल्ली को, बकरी को, हर चीज को पानी किसी बर्तन या किसी कटोरे में, मुर्गी के लिए भी हमने कुछ चीजें बनाई हुई होती हैं। वहां इंसानों को इंसानियत से भी ज्यादा, मैं कहता हूँ कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक किया जाता है कि जमीन पे खाना खिलाया जाता है। तो आप ये अंदाजा लगाएं जी। जहाँ इंसानियत को इतने निचले लेवल तक डिवाइड किया गया हो, वहां उनसे कोई आप अच्छे की तवक्को कर सकते हैं? कभी भी नहीं। जब वो मुंह खोलेंगे तो उनके मुंह से कोई अच्छी बात निकलेगी, जब वो मुंह खोलेंगे कोई लॉजिकल बात करेंगे, कोई पढ़े लिखे कोई समझदार लोग होंगे, ये कभी आप सोच सकते हैं? कभी आपने किसी भी दुनिया में किसी भी धर्म मजहब कभी किसी मुल्क में देखा? ये नहीं होता। ये वाहिद मुल्क ये है जहां पर ये चीजें होती हैं। ये एक और बकवास कर रहा है फालतू में, ये फजूल ऐसे लोग हैं कि इनको इनको वहां सबको ये इनके सामने रोज होता है। ये दुनिया में ये जब आंख खोलते हैं ना, ये सामने इनकी कुत्तों से भी बदतर जिंदगी होती है वहां पर, और यहाँ आके ये बकवास करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ढीठ है। ढीठ है। कुत्ते को लाख भी आप पत्थर मारेंगे इधर मत आया करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ आएगा और आके भौंकेगा, इसके अलावा उसके बाद कोई चारा नहीं होगा। ये वो कुत्ते लोग हैं। क्योंकि ये तो हम तो यहाँ से बैठ के जो देखते हैं, जो सुनते हैं, समझते हैं, हम बोलते हैं ना, ये तो साले भुगत रहे हैं। ये देख रहे हैं कि इंसानियत को कैसे वहां डिवाइड किया गया है। दलित कैसे हैं, शूद्र कैसे हैं, ब्राह्मण कैसे हैं। ब्राह्मण तो अजीब ही चीज है। ये सारी जो चीजें ये क्या है वहां पर? दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा होता है? ये सिर्फ इनके बिल्कुल मुल्क नहीं में होता। होता है। ठीक है, तो बिल्कुल। ये जब ऐसी नस्ल पैदा होगी, ऐसी घटिया माइंड सेट के लोग वहां पैदा होंगे, जो अपने आप को एजुकेटेड भी कहेंगे, अपने आप को क्या कहेंगे, और वो कहते हैं कि आतंक भगवा पहन के आएंगे, तो वो यही कुछ कर सकते हैं। वो डिलीवरी भी ऐसी होगी उनके मुंह से, वो कोई अच्छी बात वो नहीं कर सकते, और ना ही कभी जिंदगी में आप तवक्को कर सकते हैं ऐसे लोगों की। शाहिद भाई इस वक्त जो भारत में सरकार चल रही है ना, वहां पर ये है कि, समझ लें कि जो कुछ लोगों को शायद मेरी बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाएगी। अब अगर कोई मीट वगैरह खाता है तो उसको तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास समझा जाएगा, ठीक है। जो सब्जी वगैरह खाता है तो उसको सेकंड क्लास समझा जाएगा। और जो गांव मुतर और ये वो उल्टी सीधे हरकत कर रहा हो, झंडे लेके कभी किसी होटल में जा रहा हो, 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके कहते हैं ये वाला झंडा हमें ऊपर लगाना है, तो भाई 5 स्टार रेस्टोरेंट वाला बोलेगा भाई ये सारी जो भी चीजें तुम खुराफात कर रहे हो, ये झंडा में ऊपर क्यों लगाने तुम, ये देशद्रोही है, ये सनातनी नहीं है, ये हिंदू नहीं है, ये फलाना। मतलब इस तरीके का जो है ना वहां पर मयार देखा जा रहा है। वकास भाई, मतलब मुझे इन पे, इनकी हालत पे ना रहम आता है, दुख होता है कि यार ये मखलूक ऐसी है जो दुनिया में चल फिर रही है। ये साले गटर के कीड़े, इनकी औकात गटर के कीड़ों में रहने वाली है, गटर में रहने वाली औकात है इनकी। बात करने की इनकी औकात नहीं है। जो बात कर रही है बात गलत है, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, ठीक है, अपनी लॉजिक से अपनी प्रूफ के साथ ये बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे ये बकवास ही करेंगे। ये ऐसी नस्ल है, ऐसी कौम है ये। अरे शाहिद भाई आज तो चले हमने इनके तुम पाँव रखा हुआ है। एक मिसाल में दे रहा हूँ, हम तो जब कुछ भी नहीं बोलेंगे ना आगे गंदी करेंगे। इनके मुल्क में जो फारिग तरीन लोग हैं ना, आप देखें इनके मुल्क में ऐसा है, सुबह उठेगा, उठ के साथ ही इंटरनेट चलाएगा जी। इनके मुल्क में कोई और काम है नहीं। दुनिया के फारिग तरीन लोग इसी के मुल्क में मिलेंगे। आप देखें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले इनके लोग होंगे, ठीक है। मैं सभी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे फारिग तरीन। अच्छा अभी शाहिद भाई बात करते हैं कि तुम लोग तो पाकिस्तानी जो है, हम पाकिस्तानी मुसलमान अलग हैं और जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं वो अलग हैं। तुम लोग पाकिस्तानी तो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करते हो। तो मैं पहले तो उन मुसलमानों से कहता हूँ शाहिद भाई कि क्या आप लोग मुसलमान नहीं है, कि आप लोगों के वहां जो इस्लाम अलग है और हमारे यहाँ इस्लाम अलग है। और इनके अगर कोई हिंदू कहते हैं शाहिद भाई चले हम तो, हमारे तो इस्लाम में ये तो पाकिस्तानी का एक हिस्सा है कि 2 शादी 3 शादी या 4 शादी, इसको तो पाकिस्तानी कहते हैं हम, ठीक है। मगर शाहिद भाई दूसरी तरफ अभी रिसेंटली, मैं अभी की बात करूंगा, आप 60 साल पीछे चले जाएं, मैं एक एक्टर की सुन रहा था। वो एक्टर बता रही है कि मेरी दादी के 4 पति थे। एक्टर बता रही है कि मेरी दादी के 4 पति थे। तो आप सोचें कितनी नापाकी है। आप खुद सोचें कि एक औरत के 4 पति हों। आप सोचें जरा, आप तसव्वुर लाएं। ये मैं एक एक्टर की बात बता रहा हूं, तो वहां आम क्या होता होगा। और रिसेंटली अभी पूरी दुनिया ने रिपोर्ट की है, वो एक केस जो भारत के किसी गांव का कहीं का आया है। वो लड़के बाहर रहते हैं, एक औरत से 2 आदमियों ने शादी की। तो आप देखें क्या हो रहा है। आप शुरू में एक मुस्लिम वाली बात कर रहे थे कि जी मुस्लिम जो है कि ये कहते हैं वहां के, मैं एक अर्ज करूं आपसे, देखिए जिस हालात में वहां मुस्लिम रहते हैं और जिन हालात में वहां मुस्लिम रहते हैं ना, वो हमें अच्छे से मालूम है। और आपने जहाँ ये वीडियोस देखी, वहाँ ये वीडियोस भी देखी कि मुसलमान की बेटियों को कैसे बरगलाते हैं, कैसे गुमराह करते हैं, बहला फुसला के उसको कैसे ले जाते हैं, और उसके बाद शादियों का, और इस तरह लव जिहाद वाला जो एक टर्म है वो भी आपने सुन ली। दूसरी बात ये है कि अगर ये बात
कोई मुस्लिम आके कहता है ये तुम्हारे देश में ऐसा है या मुसलमान ऐसे करते हैं और वो कहता है मैं मुस्लिम भी हूँ, तो वो मुस्लिम नहीं हो सकता का, वो कहते हैं तो हो सकता है लेकिन वो मुस्लिम नहीं हो सकता। मुसलमान कभी मर्द हो या औरत इस किस्म की बात कर नहीं सकता, और उसको पता है कि वो इस्लाम में क्या है। और जो इंडिया में मुसलमान है, दुनिया भर में मुसलमान जहां जहां पाए जाते हैं, फलस्तीन से लेके इंडिया तक, ठीक है, मैं समझता हूँ हमसे कई गुना वो ज्यादा अच्छे होंगे, हम उनकी दिल से कदर करते हैं। लेकिन बेचारे जो किसी मजबूरी की वजह से या फिर वो मिक्स पत्ती वाली कोई पैदावार है, अगर वो इस किस्म की बात करे तो वो फिर उनकी बातों को हमें पूरे इंडिया के मुसलमानों को लेके ये बात उनसे मंसूब नहीं करनी चाहिए, और पूरे मुसलमानों को लेके उनसे बात मंसूब नहीं करनी चाहिए। मेरी जाती राय है, क्योंकि आप जो फेस कर रहे हैं यकीनन वो चीज मैं फेस नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उनसे भी हमदर्दी है और मैं अपने से ज्यादा उनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। और बाकी वो कहते हैं नीयतों का और अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और अल्लाह ताला सारे सबको अच्छे से जानता है। लेकिन असल बात यह है कि जो इस तरह की रफ टाइप की जो लैंग्वेज या जो गुफ्तगू करता है ना वकास भाई, वो बुनियादी तौर पर एक सामाजिक इशू है। आप ये चीज को बड़े आसानी से समझें कि एक समाजी जो मसला हो जाता है ना पूरे माशरे का, तो कोई बेचारा रहन सहन उसका मुश्किल होता है, उसको रहन सहन रहना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको दिल्ली में रहना है, आपको यूपी में रहना है, आपको हरियाणा में रहना है, आपको इसी तरह बिहार में रहना है, और आप मुसलमान हैं लेकिन आपका जीना मरना हिंदुओं के साथ है। अब हिंदू आपको किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हिंदू आपको किस तरह वर्गला के रखते हैं, तो आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं, आपको खुद को भी नहीं पता होता। तो बेचारे मजबूरन, या वो कहते हैं कि इस तरह समाज में घिर चुके होते हैं ना कि वो उनको अपने फ्यूचर का, अपने हाल का और उनके पास का भी बेचारों को नहीं पता होता। तो ये वो भी काबिल रहम लोग होते हैं, तो उनसे भी हमें कोई गिला नहीं करना चाहिए, उनके अंदर के हाल वो लोग बेहतर समझते हैं। लेकिन वहां ये मसले इस तरह है कि चाहे कोई हिंदू है या मुस्लिम है ना, वो जो बात करता है ना तो उसकी बात से पता चल जाता है कि इसकी तरबियत क्या है, इसकी ट्रेनिंग क्या है, इसकी एजुकेशन, इसकी स्टडी, इसके घर के लिहाज से बाहर के। मैं बताऊं कि पूरे देश की जहां हम बात करते हैं ना, वहां पर हम चंद क्या लाखों करोड़ों मुसलमानों की ऐसी बात कर सकते हैं जिनकी तरबियत ऐसी है जो हम वो कहते हैं ना कि हश हश करें, उनसे रश्क खाएं कि यार क्या कमाल लोग हैं। वो दीन को नहीं छोड़ते हैं, वो नमाज कुरान इबादत नहीं छोड़ते हैं, वो किसी किस्म मतलब इन सारे मसाइल में रहने के बावजूद वो अपने दीन से 1 इंच भी नहीं हटते, चाहे वो फीमेल हो मेल हो। और कई ऐसे मुसलमान हैं जो बेचारे नाम के मुसलमान रह गए, ये भी तो उसी देश में उसी में। तो वो हर इलाके में, हर स्टेट में, हर जगह पर एक अलग अलग ही मसला चल रहा है। लेकिन बात यह है कि जो आके गालम गलोच से बात करते हैं शुरू और गालम गलोच पे जाके खत्म करते हैं ना, बुनियादी तौर पर उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग ही यही हो चुकी है कि उनको खुद नहीं पता कि वो है क्या। वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो उन्होंने मरना है, जीना है, वो दफनाए जाएंगे, उनकी चिता को आग लगाई जाएगी, उनको खुद को भी नहीं पता। तो इसलिए इनकी बातों को, जैसे दूसरे अंधभक्त जाहिलों की बातों को आप समझते हैं ना, इसी तरह इनको बेचारों को एज दे दिया करें, छोड़ दिया करें जी, चले इसकी बुद्धि इतनी है, इतनी समझ आती होगी इनको। और शायद भाई अभी आपने एक गुफ्तगू की थी कि जो हमारे जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर किस हाल में रह रहे हैं, ये तो अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम तो बेहतर नहीं जान सकते। और शायद भाई हमने ये भी देखा जो बड़े बड़े इनके धर्म गुरु हैं कुछ, हमने उनमें से ये भी देखा कि वो बाकायदा प्रचार कर रहे होते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों से शादी करनी है, यानी कि मुसलमानों की लड़कियों को हनी ट्रैप करना है, उनको अपने मोहब्बत की जाल में फंसाना है, उनको बेवकूफ बना के उनसे उनका मजहब छुड़वा कर अपने मजहब में लाना है। तो ये मुख्तलिफ वीडियोस भी सबके सामने कोई ढकी छुपी तो नहीं। जब हम पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पर हम जानते हैं तो पूरी दुनिया के लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पूरी दुनिया देखती है जी। वकास भाई देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि वीडियोस को आप छोड़े, ये उनको हमसे ज्यादा पता है कि वहां क्या चल रहा है। इनमें से जो आधे है ना, ये जो आके कमेंट भी कर रहे हैं, जो जिनसे वास्ता पड़ता है ना आपका, उनको ना बेचारों को अपनी माँ का पता है ना, इनको अपने बाप का पता है। इनका बाप कौन है इनको बेचारों को नहीं पता, इनकी माँ कब किधर गई थी इनको कख नहीं पता होता। ये फिर वो शबनम लिखेगी कि फिर मैंने तुम पे पाँव रख दिया। मसला ये है कि इनको जब अपना ही नहीं पता ये किस नस्ल, इनके मुंह से अच्छा ही मतलब सच तो इनका सच चैप्टर ही नहीं है। सच मेरा और आपका मुद्दा है, दीन ईमान आपका और मेरा मुद्दा है, इनका मुद्दा नहीं है। इनका ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि फारग है, इनको पता है कि मुफ्त इनको राशन मिलना है, परमिट की टुकड़े मिल रहे हैं, इस पे उन्हें पलना है, ना इनको एजुकेशन से लेना है, ना इनको स्टडी से कोई लेना देना है, ना इनको सामाजिक मामला में कोई बेहतरी करनी है, इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। इनको ये है कि भाई जैसे रेवर होता है ना कुत्तों का, वहां कुछ भी फेंक दो, सारे लड़के खा के उसके बाद फिर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये बेचारे वो लोग हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ रहा है, तो इसलिए इनको छोड़ दिया करें इनके हाल पे।
और शाहिद भाई कहा जाता है, जैसे अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लिख रहे हैं पाकिस्तान में राशन है, पाकिस्तान में राशन है। आप ये देखें, भारत की जीडीपी बता रहे हैं जी दुनिया की 5वीं जीडीपी है, दुनिया की पांचवी जो है ना इस वक्त बहुत बन चुकी है कारोबारी लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से। मगर आप शायद भाई ये देखें, दुनिया की अमीर तरीन जीडीपी बन रही है, यानी कि 5वें नंबर का मतलब तो बहुत ही आगे होता है। तो अब तक खाना सिर्फ सब्जी और दाल ही है, ये अमीर लोगों का खाना यही है, सिर्फ सब्जी दाल, इसके अलावा कुछ नहीं, दही रोटी। और कहते हैं फंडिंग दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, पाकिस्तानी लोग फंडिंग ले रहे हैं। ये रोटी से जो है दही खाने वाले सिर्फ हमें फंडिंग देंगे ये। मैं वकास रही जो बता लोग रहा हूँ दे रहे हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने हमें, आपको, तमीर भाई को या कुछ लोगों को फंडिंग लेने वाला कहा है, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जी। जिनको वकास भी जो तरबियत होगी ना, जो जिनका गुजारा या गुजर बसर इन्हीं चीजों पे होगा ना, वो वही चीज करेंगे। जो गालियों की, जो गंदगी की पैदावार है, उनके मुंह से गंदगी निकलेगी। जिनका गुजारा इसी तरह राशन फंडिंग और इस तरह गवर्नमेंट के पैसे पे होता है ना, वो भीख मांगते लोग, तो उनसे आप अच्छे की तवक्को कर सकते हैं कि वो अच्छी बात भी करेंगे, या उनको माशरे में कोई चीज अच्छी भी नजर आएगी कि हाँ ये करते हमसे बेहतर है, हम क्यों ना ऐसे बने। ये इनसे इनसे इनका चैप्टर ही नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि इनको ये नहीं पता कि कुत्ता कौन है और ये कौन है। ये कुत्ते को भी खुद समझते हैं और खुद भी कुत्ते हैं। ये वो लोग हैं। आप क्यों मुझे इमोशनल कर रहे हैं मजीद में इनके बारे में कोई बात करूं, क्योंकि जिस तरह भाषा पढ़ रहे हो, ये भौंक रहे ना आके, तो ये वही लोग हैं सारे। अगर मैं बता रहा हूँ ना, अगर देखिए आप, जो आपको एक अचंभे की बात लग रही है, आपको बड़ी एक बात, ये हैरान कौन बात है जो आपको सोने नहीं देती होगी, हमें भी परेशान करती है कि सॉरी, एक औरत किसी की बीवी है, 4 बच्चे किसी गुलाम हैदर के बच्चे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स में कह देंगे जी सचिन के बच्चे हैं। तो ये आपके और मेरे लिए एक अचंभे की बात हो सकती है, बड़ी खौफनाक और हैरानकुन बात है। इनके लिए तो रूटीन की बात है, इनकी माँ ऐसी, इनकी बहनें ऐसी, इनका खानदान ऐसा है, तो इनके लिए कोई नई बात थोड़ी, अनोखी बात थोड़ी है मेरे भाई। तो इसलिए हम मतलब वही कर सकते हैं कि शायद जो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, जज की कुर्सियों में बैठे हुए लोग हैं, वो कभी अच्छा कर दे, उनसे अच्छे की तवक्को हैं। बाकी ये ऊपर से लेके नीचे तक सारे इसी तरह ही है। ठीक, कौन क्या कहता है जी फंडिंग ले रहा है, कौन क्या कहता है ये कर रहा है। भाई ये बता रहा हूँ कि अगर ये ऑनलाइन रेप का अगर कोई चैप्टर होता ना, क्या ऑनलाइन रेप भी होता है, तो ये रोज कपड़े फाड़ के बैठी होती है, वकास ने ये कर दिया, फलाने ये कर दिया है मेरे साथ। तो ये ऑनलाइन रेप नहीं होता, ऑनलाइन रेप का भी लोग आपके ऊपर लगा शाहिद भाई, तो जो आप जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ये रेप कर देती, तो ये वैसे तो लगती भी ऐसी महिलाएं, देखे 5-5 पति तो उन्होंने रखे हुए हैं, और वाकई कुछ महिलाएं तो भारत की ऐसी ये लगती हैं मेरे को शाहिद भाई कि वो रेपिस्ट महिलाएं। और मैं रियल बता रहा हूँ, ऐसे केसेस भी हैं। मेरे को एक इंडियन महिला ने ही वो भेजा था कि भारत के अंदर बहुत सारा एक गैंग है, जो औरतों का गैंग है, जो मर्दों के रेप करती हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप ये देख लें। जो लोग हमें कह रहे हैं कि ये तो फंडिंग लेते हैं, इनका तो गुजर बसर भारत के नाम से होता है, फलाना होता है, तो मैं जो लोग हमें कहते हैं, तो उन लोगों के अपने इंस्टाग्राम की आइडिया जाके देख लें आप। ये 3rd क्लास लोग ये नाच गाना करते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये बात आप भूल रहे मेरे भाई कि इनको पता नहीं है। हम बता रहे थे इनके लिए अनोखी बात हो गई, इनके लिए अनोखी बात नहीं, इनको पता है सब भाई जिस चीज की पैदावार है। मतलब कहते हैं ना कि जिस गुलदान में फूल निकलेगा तो उसको पता होगा ना कि किस जगह से मैं निकला, उसकी खुशबू, उसकी महक कैसी होती है। और जिस गुलदान से या जिस गंदगी से गंध निकलेगा, तो भाई उससे फूल उस जगह से खुशबू थोड़ी आएगी। आप बकास भी समझे ना यार, आप फिर वही वाली बात है कि बच्चों वाली बात करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, करीब बैठा तो मैं घुसा मारता है। एक सवाल और है, बार बार ये खाली मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, देखें मैं यहाँ हरगिज़ यहाँ हिंदू की मैं खिलाफ भी बात नहीं कर रहा। बार बार कहा जाता है हमारे मुल्क में तो औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है। शायद भाई देवी का दर्जा दिया जाता है एक तरफ। एक इंतहाई माजरत के साथ मैंने आपको स्टॉप किया, मैं एक आपसे माजरत करता हूँ। मैं एक बात बताऊं, ये जो बात है ना, अभी भी जो बात कर रहे हैं, हम पूरे समाज, पूरे भारत देश की बात नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपसे भी मुझसे भी, मैं आपको सबूत के साथ, दावों के साथ कह सकता हूँ, कई हमारी हिंदू बहन भाई ऐसे हैं बेचारे, वो इस तरह मजबूर हैं, वो कहते हैं ये बात हम कर ही नहीं सकते। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बेचारे यहाँ इस समाज में रहते हुए सब कुछ बोलने के बावजूद हम ये बात करने की जरूरत नहीं रखते। हमें काट फेंकेंगे, ये हमें काट डालेंगे, ये मार डालेंगे ये लोग अंधभक्त, ये 2 नंबर लोग जो है। तो वो कौन है? वो भी हिंदू हैं, उनकी हमेशा एक इज्जत एहतराम है और हमेशा रहेगी। ये जो गंदगी की पैदावार है, ये अलग ही नस्ल पैदा हुई है, ये अलग नस्ल है, जिनको ना अपने माँ का पता है ना जिनको अपने बाप का पता है।
जो एपी सिंह की पैदावार और ये एपी सिंह वाला जो गैंग है, ये पूरा सारा गैंग जो अपने आप को वकील लिखेंगे, ये फला ये लॉयर है, फला ये है, कि आप उनकी जरा डिबेट 1 मिनट सुन सकते हैं? कोई माँ बहन, कोई जिगरे वाला बंदा जिसका दिल हो दिमाग हो, कोई इनकी 1 मिनट की बात सुन सकता है? कोई भी नहीं सुन सकता। ये साले, ये इस गंदगी की पैदावार है, वो गंदी बात ही करेंगे मेरे भाई, अच्छी बात कभी कर ही नहीं सकते। तनवीर भाई, आपको हम बड़ा दिल से वेलकम करते हैं। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से? अच्छा शाहिद भाई, जिसको दिन में देवी बनाते हैं उसी के साथ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, उसी के साथ गाड़ियों में, उसी के साथ मुख्तलिफ रास्तों में 12-12 मिलके फिर उसी देवी का रेप भी कर देते हैं। और उस मुल्क में जो होने वाले रेप हैं वो 2500 का एवरेज मंथली है। और आप शाहिद भाई ये देखें, 95% जो रेप करने वाले लोग होते हैं उसका एक ही सियासी जमात से ताल्लुक होता है, और वो है, पूरी दुनिया को पता है, भाजपा, बीजेपी। और शाहिद भाई, वहां की जो महिलाएं हैं वो, उनके मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी है जिसमें वो बेचारी ये कह रही है कि भाई रेप होने से तो डर नहीं लगता, मगर इससे डर लगता है कि हमारा रेप किसी बीजेपी वाले से ना हो जाए, क्योंकि वो रेप भी करेगा हाँ। और पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी। जो मुतासिर फैमिली है वो भी बेचारी डिस्टर्ब होगी। नहीं, फिर साथ में ये भी होता है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, कोर्ट में हमें इंसाफ नहीं देगा, हमें रिलीफ नहीं मिलेगा कहीं से, ये भी वो कहते हैं साथ में। जी, समझ रहे? तो ये सामाजिक इश्यूज हैं। बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारी बातों से हम क्यों करते हैं, वो हमारे बहन भाई जो बड़े अच्छे हैं और बड़ी रिस्पेक्ट जिनकी करते हैं वो भी जानते हैं कि हम क्यों बोलते हैं, और हमें पता है कि हम किनको बोलते हैं। हम पूरे समाज को नहीं बोलते, हम पूरे इनके धर्म को नहीं बोलते, ठीक है? जो गंद फैलाते हैं, जिनका काम गंदगी है, जो आके बकवास करते हैं दिन रात, और जिनका काम यही है, जो सोते हैं तो यही करते हैं, उठते हैं तो यही करते हैं, ये बातें उनके लिए होती हैं। बाकी आप जैसे बार बार कहते हैं कि ये फंड ले रहे हैं, आके लाइव करते हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। प्रकाश भाई देखिए, मतलब मुझसे ज्यादा आप खुद को जानते होंगे, और आप गुलाम हैदर को और तनवीर भाई को बड़े करीब से जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई, अगर मुझे इस वक्त अगर कोई कहे जी हल्फिया ये बात करो जी, तनवीर भाई कितना कमा रहे हैं, शबनम कितनी कमा रही हैं, आप कितना कमा रहे हैं, गुलाम हैदर कितना पैसा आ रहा है, तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि यार ये जॉब करने वाले परमानेंट एक जिम्मेदार लोग हैं जो अपने घर चला रहे हैं, साथ में लाख मुश्किलात के बावजूद, लाख गालियां ताने और जलील होने के बावजूद लाख आके बात करते हैं किसके लिए? कि गुलाम हैदर के लिए। देखिए, हम चारों पांचों लोग बात करते हैं ना, ये किसी को खुश करने के लिए और किसी को नाराज करने के लिए आके नहीं करते। पता क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे अल्लाह ताला की जात हमसे एक दिन जरूर खुश होगी कि हमने, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म था और हमने वो प्लेटफॉर्म पे अपने हक और सच की बात रखी थी। हम जो कर सकते थे हमने वो जरूर किया है। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं आके बात करते, और ना ही हम जो है किसी को नाराज करने के लिए आके बात करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, कि एक दिन अल्लाह ताला ये जरूर जानेगा कि इन लोगों ने जो एक निहत्ते एक मजलूम आदमी के साथ, गुलाम हैदर के साथ जो जुल्म हुआ था, उसके लिए डट के हक और सच पे खड़े हुए थे। वरना आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ पर और शबनम बहन और ये तनवीर भी बैठे हुए, जितने भी लोग यहाँ से बात करते हैं उनको पता है कि वहां पर इंडिया में पाकिस्तान की कोई तारीफ कर दे तो उसके बाद उसको ये कह दिया जाता है जी पाकिस्तानी एजेंट है। तो आपको पता है कि आप और मैं और ये हम सब जो है मॉनिटरिंग लिस्ट में नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर मॉनिटरिंग लिस्ट में नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में जो टेररिज्म होती है कौन करवाता है, पूरी दुनिया को नहीं पता। लेकिन उस सारी मुश्किलात के बावजूद यहाँ डंके की चोट में बैठ के बात करते हैं, तो हमें अपनी क्रेडिबिलिटी का पता है और हम क्या बात करें हमें पता है, और उन तमाम लोगों को पता होता है जो हमें वॉच करते होते, मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर हमारे किसी भी शख्स के अंदर ये लालच होता क्या, कोई फंडिंग का, कोई भी 1 टके का कोई फायदे की बात होती ना, तो ये आज हम यहाँ 2 साल से बैठ के तुम्हारी माँ बहन एक ना कर रहे होते, तुम्हारी जो गंदा मुंह है ना पूरी दुनिया को ना दिखा रहे होते, तुम एक्सपोज ना कर रहे होते, बल्कि हम भी जेल की सलाखों को पीछे पड़े होते, क्योंकि तुम्हारी गंदगी हम बता रहे पूरी दुनिया को, कितने गंदे और घटिया लोग हो तुम लोग बैठ के। और मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, मेरा वही वाली बात है कि अगर ये ऑनलाइन रेप का तस्वर होता ना, तो ये कह देते ये वकास हमारा रेप कर गया था, फलां कहती कपड़े फाड़ के बैठी होती, जो बैठी है ना रोज आपके और तनवीर भाई के खिलाफ लाइव करती हैं, वो ये रोज दावे कर रही होती, रोजाना आपके ऊपर एफआईआर काट रही होती, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं है, आप इंडिया में है नहीं, तो इसलिए ये आपको बेनिफिट मिल गया कि चलो ये नहीं है। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, और इन बेगैरतों को पूरी दुनिया को बताते रहेंगे। मैंने बार बार कहा कि हम बताते रहेंगे कि कितने घटिया और गलीज लोग थे। आप इस वक्त बताएं, आप काम से थके हारे गए, 8-10 घंटे काम करके, जॉब करके, आप अपनी फैमिली में जाके बैठे, आप नहाए धोए सुकून से अपनी फैमिली बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, आपकी पूरे दिन की थकान उतर गई, आप सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है? और इस वक्त गुलाम हैदर क्या कर रहे हैं? आप जरा ईमानदारी से बताएं, इस वक्त गुलाम हैदर किस हाल में, जरा इस वक्त बता देना, आप बताएं ना। बिल्कुल, गुलाम हैदर मजदूरी भी कर रहा है, कराची के अंदर मौजूद है और बच्चों के लिए परेशान है, बेचैन है। एक बात, गुलाम हैदर के पास इस वक्त जो बेड होता है ना, चारपाई बेड, या आप कोई भी नीचे फर्श पे कहीं गद्दा लगा ले, तकिया लगा ले,
कोई चीज लगा के सो जाए सुकून की, वो जगह नहीं है गुलाम हैदर के पास इस वक्त। नहीं, ये आके बकवास करते हैं, हमें लेक्चर आके देती ना ये बैठ के सारी। गुलाम हैदर के पास तकिया नहीं है, उसके ऊपर सो जाए सुकून से, ओढ़ने की उसके पास चादर नहीं है, ठीक है। और हजारों लोगों ने उसको ऑफर्स किए हैं, करते हैं रोज कि हैदर हम तुम्हारे लिए करें, वो कहता है नहीं, कभी नहीं बिल्कुल करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, भूखा सोऊंगा, कभी ये मैं ये बोझ किसी का नहीं लूंगा। वो इतना बेशक गैरतमंद आदमी है। हम इतने बेशर्म और बेजमीर होंगे कि गुलाम हैदर की इतनी बड़ी नेक नीति को, अच्छाई को हम बैठ के बेचेंगे, उसको उसके नाम पे फंडिंग जमा करेंगे और मजे करेंगे, ऐसे करेंगे। भाई आप है तनवीर भाई, आप लोग क्या करते हैं? 8-12, 10-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, और अल्लाह का बिल्कुल लाख लाख शुक्र है, देने वाले नहीं है तो कम से कम किसी से भीख मांग के गवर्नमेंट के राशन पे नहीं पलते हैं। बिल्कुल इज्जत और सुकून से जिंदगी गुजारते हैं, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, घर अच्छा है। तुम्हारी तरह किराए बिल्कुल के घरों में या किसी के बॉयफ्रेंड को पकड़ के उससे उसके खर्चे पे मजे नहीं कर रहे होते कोई। बिल्कुल। और किसी से इज्जत शायद से भाई गुजारा कर रहे हैं। कि, किसी से ब्लैकमेल करके बेवकूफ बना के पैसा नहीं खा रहे कि तुमने फलानी लड़की के साथ ऐसा किया था, वो हो गई प्रेग्नेंट, अब उसका फलाना करना है, अब उसका ढिमकाना करना है। किसी को हम ब्लैकमेल यहाँ पर नहीं कर रहे, ठीक है। हमें ये कहा जाता है कि जो लोग गुलाम हैदर के साथ अंसार बंदी साहब के ऑफिस गए थे, कहाँ गए? फंडिंग खा रहे हैं भाई। हम अरे गुलाम मैं बता रहा हूँ, बेगैरतों को अगर थोड़ी सी शर्म होती ना, क्योंकि नहीं है, इतनी चीजें होने के बावजूद, एक्सपोज होने के बावजूद इनको शर्म नहीं है। अगर शर्म होती तो ये दफा हो जाते सोशल मीडिया पे, कभी जिंदगी में शक्ल ना दिखाते कि कितने इन्होंने झूठ बोले बैठ के, कितनी चीजों को ट्वीट किया, बात का बतंगड़ बना के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा। अगर हम यहाँ बैठे हुए डंके की चोट पे, तो किसी के पास कोई एक बात है तो साबित करो भाई, मेरे खिलाफ है, लाओ सामने लाओ। तनवीर भाई के पास है, किसी के पास कोई बात है, शबनम के, बिल्कुल किसी आपके वकाल भाई किसी के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ कोई बात है तो सामने लाओ, मैं फिर बात बिल्कुल करें। शायद भाई फंडिंग की बात करते हैं, हम तो इतनी बड़ी असल बात मुद्दा है करते कि हैं। बच्चे वापस चाहिए, हम्म, असल मुद्दा है बच्चे वापस चाहिए। बेशक उस बात को छोड़ के दुनिया भर की बात कर देंगे बेगैरत लोग, बिल्कुल बेशर्म लोग। बच्चों की बात नहीं करेंगे। इनको अपनी बेटियों की इज्जत की परवाह होती नहीं है, इनकी खानदान माऊ बहनों की इज्जत इनकी है नहीं, कभी किसके साथ क्या कर ले इनको कुछ नहीं पता। हम जो चीख रहे गले फाड़ रहे हैं क्योंकि हमें उसकी बेटियों की इज्जत की परवाह है, उसको बेशक उसकी टेंशन। उसकी बीवी ने अगर कोई बेगैरती की तो वो अपने कर्म भुगतेगी, लेकिन उस मजलूम आदमी के साथ जुल्म हुआ है जो 2 साल से लगातार वो सह रहा है। एक वो जुल्म जो उसकी बीवी ने किया, एक वो जुल्म जो तुम रोज बैठ के बकवास करते हो उसके खिलाफ, वो जुल्म सह रहा है। उसके पास उठने बैठने की जगह नहीं, उसके पास काम करना जॉब नहीं है, उसके बाद अभी खाया दोपहर में खा पाएगा, उसके पास वो कुछ नहीं है, लेकिन वो किसी से भीख नहीं मांगता या किसी की हमदर्दी उसको नहीं चाहिए कि मुझे बेशक। नहीं, मुझे पैसे दे दो, नहीं करता वो बंदा। बल्कि शायद भाई जो महिलाएं ये कह रही है ना कि फंडिंग और फलाना और ढिमकाना, हमने तो ये तक कहा है कि किसी ने आज तक गुलाम हैदर को अगर 50 रुपए 100 रुपए भेजे हैं तो बताए, सबूत दे दे। हम सबूत दे सकते हैं कि ये इंडियन महिलाएं किस तरीके से पैसे मांगती हैं आपस में, वहां से भी, प्लस दुबई से भी लोगों से पैसे मांगती है, दुबई के लोगों से भी पैसे मांगती है। हमारे पास सबूत मौजूद है, ऐसा नहीं है। अच्छा शायद भाई ये एंजल का जरा कमेंट पढ़े जो उर्दू में लिखा है। एक बात मैं बताऊं, एक ताना ये होता है, एक ताना ये होता है जी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो इतने मसले चल रहे हैं, तो अब जरूरी थोड़ी था अभी कोई बात वाले केस खराब हो गया। वो भाई इन 2 टके के लोगों के पास कुछ नहीं था, इनकी 2 टके की औकात है। जो भिखारी होता है ना, उसकी भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती, इनकी कोई इज्जत नहीं थी। जिन लोगों ने रखा हुआ है ना, तो हम प्रयास करते हैं, हम जो भी करते हैं वो उनसे करते हैं। ये जो बकवास करते हैं तो उनको जवाब उसी तरह ही देंगे। इनकी चापलूसी या जी हजूरी नहीं कर सकते, इनकी ना होगी हमसे। तो इनकी शायद तरह भाई कम जर बेशरम लोग नहीं है हम। शायद भाई किसी महिला की तरफ से बार बार मैसेज दिया जा रहा है, गुलाम हैदर अगर माफी मांगे तो हम बच्चों की आवाज उठाएंगे। तो उनके बच्चों की आवाज उठाने से क्या होगा? भाई गुलाम हैदर ने कानूनी जो चारा, जो ये मैं बार बार आपसे कहूं कि उसने जो की हुई है ना, जो करनी थी, जो उसका फर्ज बनता था, ठीक है, वो बाप है। जहां आप जवाब दे आखिरत में, वहां मैं हूं, वहां तनवीर भाई, हम सब है। तो वो बाप है, जिम्मेदार आदमी है, और उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हुआ है, और वो जो कर सकता था उसने किया है। और शुक्रिया अंसार बनी साहब का, उनकी टीम का, और शुक्रिया हमारे इंडिया में वकील है उनका, जिन्होंने दिल से कोशिश की। और रास्ता वही होता है दुनिया का, किसी भी लाकानून या जहां बिल्कुल कोई हर चीज इलीगल हो रही होगी ना, वहां पर वो कानून के हिसाब से वो काम कर रहे होते हैं, और होते हैं इंसाफ, देर से सही जरूर मिलता है। तो वो जो एक पाथ था, जो एक रास्ता था, वो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। बाकी ये लोगों की भूल है कि गुलाम हैदर करे। पहले जो चीज हुई थी, मैं बार बार लोगों को आके वजाहत की, और बार बार मैं आके लोगों के सामने रखता हूँ कि वो गुलाम हैदर से ना जाने किस, क्योंकि वो सीधा तो मासूम आदमी तो है बेचारा, वो उसके सीधेपन और मासूमियत, लाचार की, या कहते ना कि यार ज्यादा बात को मत फैलाओ, बात खत्म करो, उसने हाँ बेचारे ने आके मदद कर ली थी। लोग आज भी उसको ताने मारते हैं। वो ऐसा बंदा नहीं है, मतलब वो तो आपको और हमें रोकता है कि भाई झुकना मत, वो आपको रोकता है ना कि झुकना मत।
जो होगा नसीब अल्लाह ताला देखता है, जानता है, वो जो नसीब होगा देखा जाएगा, लेकिन झुकना मत। तो वो खुद किसी से कैसे झुकेगा जिसकी कोई औकात में नहीं है। जिनसे जिनसे झुकना है, जिनसे हाथ जोड़ के मांगता है, मदद मांगता है, वो जिनसे मांगता है वो वीडियोस में नजर आता है, पूरी दुनिया को नजर आता है। वो छुपा के ढकी छुपी चीजें नहीं करता, वो पूरी दुनिया को बता के करता है, जो दुनिया देखती भी है। जिनसे माफी मांगता है, जिनसे मदद मांगता है, जिनसे अपील करता है, जिनसे रिक्वेस्ट करता है, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिनकी 2 टके की औकात नहीं है, उनसे उनसे उनको कहते हैं क्या, वो कुत्ते वाले बर्तन में जो पॉट्स होते हैं उसमें पानी ना दे, उनसे गुलाम हैदर माफी मांगेगा, वहां भी